Hello students for 7th class science. Today we are going to start our chapter number 3rd, which is fiber to fabric. So students, you may have heard about these two words, fiber and fabric. Basic meaning of these two words is, फाइबर का बेसिक मीनिंग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, फाइबर का और फैब्रिक का, तभी हम जान पाएंगे कि फाइबर टू फैब्रिक का मीनिंग क्या है, चैप्टर का के नाम का मीनिंग क्या है, चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले फाइबर का मीनिंग क्या होता है, रेशा। क्या होता है, रेशा। और फैब्रिक का मीनिंग होता है कपड़ा। ठीक है, तो यानी कि हम रेशे से कपड़े तक की प्रोसेस को इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि कैसे फाइबर से फैब्रिक तक हम पहुंचते हैं, फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। ये जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्या फाइबर्स के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन सी वैरायटीज ऑफ फाइबर्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो फाइबर्स बेसिकली क्या होता है, रेशा होता है जो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, कई प्रकार के क्लॉथ्स के बारे में सुना होगा, जैसे कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है, वूल क्लॉथ्स, ठीक है, और कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे पास और भी हैं काफी सारे, जैसे हमारे पास होते हैं नायलॉन, ठीक है, और रेयॉन होता है। ठीक है, ऐसे काफी टाइप के हमारे पास जो है क्या होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं। और ये जिस प्रकार की फाइबर से बने होते हैं उसी प्रकार का वो क्या होता है, कपड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे इस बिहाफ पे जो फाइबर्स हैं हमारे, फाइबर को बेसिकली टू ब्रॉडली क्या किया गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको दो टाइप्स में जो है फाइबर को डिवाइड किया गया है। फाइबर के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है। फर्स्ट क्या है, नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, क्या है, नेचुरल फाइबर्स, जिनको हम बोल सकते हैं प्राकृतिक रेशे। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक रेशे, जो हमें नेचुरली अवेलेबल हैं उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स ये कृत्रिम जो है रेशे। ये होते हैं टू टाइप्स के हमारे पास फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं नेचुरल फाइबर्स और सेकंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो हमें किसी प्रकार से बनाने की आवश्यकता नहीं होती, जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, गॉड गिफ्टेड होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं हमारे पास, जो प्रकृति में अवेलेबल हैं, जो हमें एनिमल्स या प्लांट से मिलती है। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ नेचुरल फ्रूट्स भी होते हैं जो हम पेड़ पौधों से लेते हैं या एनिमल से प्राप्त करते हैं, वैसे ही नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं जो हम किन से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से या एनिमल से। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, ये होते हैं, इनको हम मैनमेड भी बोलते हैं। ठीक है, मैनमेड फाइबर्स भी बोला जाता है इनको। क्यों, क्योंकि ये इंसान खुद बनाता है। ठीक है, मैनमेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको इंसान खुद प्रिपेयर करता है फैक्ट्रीज में विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो ये फाइबर्स के टू टाइप्स हो गए ब्रॉडली, एक नेचुरल फाइबर्स और दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स या मैनमेड फाइबर्स। ठीक है, आगे जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, इनको भी हम टू काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। टू टाइप्स में जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, देखो फाइबर से क्या निकल के आया, एक नेचुरल फाइबर, ठीक है, और दूसरा क्या, सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स हैं जो, ये आगे टू टाइप्स के हैं। ठीक है, इसके टू
टाइप्स हैं नेचुरल फाइबर्स के, एक तो होते हैं एनिमल फाइबर्स, ठीक है, और दूसरा प्लांट फाइबर। ये दो टाइप्स के होते हैं, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। किसकी बात कर रहे हैं हम? नेचुरल फाइबर्स की, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में नहीं पढ़ रहे, इसलिए इसको अलग से कर दिया। फाइबर्स के टू टाइप्स थे, एक नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से? जो से हमें नेचर द्वारा ऑलरेडी प्राप्त है, हमें मिल चुके हैं, नेचर से ही हमें प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड होते हैं, उनको सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स के टू टाइप्स हैं, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। अब एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं? दी फाइबर्स which are obtained from animals are called एनिमल फाइबर्स, ठीक है। एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो फाइबर हमें किन से प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं, उनको एनिमल फाइबर्स। ऐसे ही द फाइबर्स which are obtained from plants are called प्लांट फाइबर्स, ठीक है। तो प्लांट फाइबर कौन से होंगे? जो प्लांट से प्राप्त होते हैं। एनिमल फाइबर्स कौन से होंगे? जो एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये हमें, और क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स जो है हमें नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए ये दोनों किसके काइंड है, किसके टाइप है? नेचुरल फाइबर्स के, ठीक है। तो आज ये जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, बच्चों सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में, ठीक है, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। और नेचुरल फाइबर्स के अंदर भी हम एनिमल फाइबर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? एनिमल फाइबर्स पढ़ेंगे, जिसके 2 एग्जांपल्स समझेंगे हम, ठीक है। 2 एग्जांपल हैं इसके, जो एक तो वूल और दूसरा क्या? एक वूल और दूसरा सिल्क। इन 2 नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर नेचुरल फाइबर, इन एनिमल फाइबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। वूल क्या होता है हमें पता है, ऊन। सिल्क क्या होता है? रेशम, ठीक है। ये क्या होता है? ऊन। और सिल्क क्या होता है? रेशम, ठीक है। तो ऊन और रेशम आपने सुना ही होगा, वूल एंड सिल्क। वूल क्लॉथ भी आपने पहने होंगे, सिल्क क्लॉथ भी आपने पहने होंगे, ठीक है। तो ये जो है हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। वूल हमें किन से प्राप्त होता है, सिल्क हमें किन से प्राप्त होता है, ठीक है। ये इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर इन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस होगा, बस वूल और सिल्क क्लॉथ के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वूल के बारे में अच्छे से। थैंक यू क्लास।